अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हर वक्त थके थके रहना, जिस्म में दर्द होना। ये एक ऐसी कंप्लेंट है जिसके साथ ख़वातीन सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करती हैं और वो यही कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजह है, लेकिन मुझसे कोई काम नहीं होता। ख़ास तौर पे शाम का टाइम जैसे ही पहुंचता है तो मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है और मैं हर वक्त थकी थकी रहती हूँ। ऐसा क्यों होता है और आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, इस सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो देखते रहें और इसे अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ है, जो कि आम तौर पे औरतों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो ये है कि इनमें खून की कमी होती है। जब भी ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम यूजुअली सबसे पहले उनका सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाते हैं और उसमें आम तौर पर 70% ऑफ द केसेस में पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन लेवल, आरबीसीज़ का काउंट कम होता है। आयरन की कमी का शिकार होती हैं मेजॉरिटी औरतें पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से उनको ये मसला होता है। बहुत सारे लड़कों में भी ये मसला होता है। कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ेज़ होती हैं, उनकी वजह से आयरन की कमी हो रही होती है या किसी और वजह से खून की कमी हो रही होती है, और उस वजह से फिर उनको हर वक्त थकावट रहती है, उनका सांस फूलता है, कोई काम थोड़ी सी देर करने के बाद वो थक कर बैठ जाते हैं। अब जो आयरन की कमी है उसके इलाज के लिए हम आयरन की टैबलेट्स दे देते हैं। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से खून की कमी है तो फॉलिक एसिड भी साथ में दिया जाता है। इसके अलावा हम अंडरलाइंग कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि खून में की कमी हुई क्यों है, और उसको भी ट्रीट करते हैं। तो पहली जो कॉज है वो तो है खून की कमी। मेजॉरिटी केसेस में जो पेशेंट्स इस कंप्लेंट के साथ आते हैं हर वक्त थकावट के साथ, उनको यही मसला होता है, उनके अंदर खून की कमी होती है। तो अगर आपको भी ये मसला है तो अपने मौलिज से ज़रूर मशवरा करें, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएं और ये देखें कि कहीं आप में खून की कमी तो नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर एक जो बहुत कॉमन कॉज़ है, फिर वही बात कि ख़वातीन में ये बहुत कॉमन है, मर्दों में भी होती है लेकिन औरतों में बहुत कॉमन है, वो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो औरतें अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती, फिर बच्चों पर बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, फिर बहुत लातादाद बच्चे पैदा किए जा रहे होते हैं, बच्चों में प्रॉपर वक्फा नहीं रखा जा रहा होता। इस वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की औरतों में शदीद किस्म की कमी हो जाती है, और इस कमी को भी हम लेवल्स करवाते हैं, कैल्शियम के लेवल्स करवाते हैं, विटामिन डी के लेवल्स करवाते हैं, और उसके हिसाब से विटामिन डी के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और इस कमी को पूरा किया जाता है। फिर एक और कॉमन कॉज़ जो कि ख़ास तौर पे बच्चों में बड़ी कॉमन है, माएँ जो हैं वो इस मसले के साथ स्पेशली प्रेजेंट करती हैं कि बच्चा हर वक्त थका थका रहता है और कुछ खाता पीता नहीं है और फ़ौरन ही थक के बैठ जाता है। एक तो इन बच्चों में आयरन की कमी भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले बयान किया। फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली मैल नरिश्ड होते हैं, यानी ये कि इन बच्चों में खुराक तो ये ले रहे होते हैं लेकिन ये ढंग की खुराक नहीं ले रहे होते हैं। इनके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स किस हिसाब से लेने हैं उसका कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं होता, खानों में कोई पोर्शंस नहीं होते, जिसकी वजह से ये मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चों में कोई प्रोटीन की कमी होती है, कुछ सर्टन सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी कमी होती है। ऐसे भी बच्चों को देख के फिर उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनमें क्या प्रॉब्लम है और उसको ट्रीट किया जाता है। फिर आ जाती हैं बड़ी बड़ी कंडीशंस। उनमें ये मसला होगा हर वक्त, जिस्म में थकावट का और टायर्डनेस, वीकनेस, इसके नीचे कोई ना कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स को का एकदम वेट लॉस होना शुरू हो जाता है एंड थके थके रहते हैं और कोई का एनर्जी नहीं होती इनमें। इनके शुगर के टेस्ट भी फिर हमें कराने पड़ते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि कहीं इनमें डायबिटीज़ का मसला तो नहीं चल रहा। फिर कुछ लोगों को पेट की कुछ बीमारियां चल रही होती हैं जिसकी वजह से उनके जो खा पी तो वो सब सही रहे होते हैं, लेकिन जब वो खाना अंदर जा रहा होता है तो वो प्रॉपरली उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। मैल एब्जॉर्प्शन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके साथ भी इन लोगों में सर्टन वाइटामिन्स की, मिनरल्स की और चीज़ों की कमी होना शुरू हो जाती है, और इनको मुस्तकिल बेसिस पे थकावट और वीकनेस और टायर्डनेस और इस किस्म के मसले जो है वो होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम जनरलाइज्ड किस्म की जो है वो बॉडी में एक टायर्डनेस कहते हैं।
फिर पेट की बीमारियों में जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो जाता है, कुछ लोगों को अल्सर्स के प्रॉब्लम होते हैं, कुछ लोगों को छोटी आंत या बड़ी आंत में अल्सर्स के प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं अंडरलाइन जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है आपको, टायर्डनेस का, वीकनेस का, मैल एब्जॉर्प्शन का। इसके लिए आपको डॉक्टर से ही रजू करना चाहिए और आपका डॉक्टर ही डायग्नोज करेगा कि अंडरलाइन प्रॉब्लम है कहाँ पर। फिर बॉडी में कुछ अंडरलाइन इन्फेक्शंस भी चल रही हो सकती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं वो हर वक्त थके थके से रहते हैं। उनको और भी साथ टीबी के मसाइल होंगे जिस पर मैंने कुछ वीडियोस पहले आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं। तो अंडरलाइन कोई क्रॉनिक इलनेस भी हो सकती है, वो भी आपको अगेन आपका डॉक्टर ही बताएगा। सो देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज़ फॉर द टायर्डनेस एंड द वीकनेस, बट मैंने आपके साथ यहाँ पर कुछ कॉमन कॉजेज़ जो हैं वो शेयर कर दी हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके कि आप हर वक्त थके थके क्यों रहते हैं। स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने से भी हर वक्त थकावट रह सकती है। या तो आप रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं, या फिर आप बहुत कम सोते हैं, या फिर आप जो सोते हैं वो आपकी जो स्लीप है वो साउंड स्लीप नहीं होती बल्कि वो एक डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है। तो इस तरह करने से भी हर वक्त थकावट और वीकनेस का शिकार हो जाता है बंदा। जैसे मिसाल के तौर पे जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनकी जो मदर्स होती हैं, उनकी चूँकि स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है, इस वजह से उनको हर वक्त थकावट और वीकनेस का प्रॉब्लम रहता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग जिसके बारे में इतना परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। ये थकावट और वीकनेस उनको बेसिकली इसी वजह से हो रही होती है बिकॉज़ उनका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड होता है। फिर आप कितने एक्टिव हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट क्या है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडी प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट में चली जाती है और इस स्टेट में भी जिस्म में मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर दर्दें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी समझ रही होती है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है और उसकी वजह से सर्टन हार्मोन, सर्टन एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपको पेनफुल बॉडी का सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एडेड शुगर है इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में ख़त्म कर दें। हेल्दी नेचुरल फूड इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक डेली करें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, मेडिटेशन का सहारा लें और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। स्ट्रेस लेना छोड़ दें और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप उन पर अमल करेंगे तो ये जो आपको एक क्रॉनिक किस्म की बॉडी फटीग और एकिंग है उसका हल निकल आएगा। अब ये है कि आपकी एग्जैक्ट कॉज क्या है, वो आपका, अगर आपको लगता है कि कोई डिज़ीज़ है या कोई इलनेस है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिए। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नंबर दिया हुआ है। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।